दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर के टिम्बर व्यापारियों में खूनी संघर्ष, खराब माल की शिकायत पर हुआ झगड़ा। बाराबांकी से पैसा लेने आए हारून ने सहारनपुर के शाहनवाज का सिर फोड़ा। सहारनपुर के थाना मंडी की कमेला पुलिस के पास दो टिम्बर व्यापारी हारून और शाहनवाज आपस में ही भिड़ गए। दोनों व्यापारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। बाराबांकी के रहने वाले हारून ने शाहनवाज के सिर में लकड़ी मारकर सिर फोड़ दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल शाहनवाज को अस्पताल में भर्ती कराया और हारून को हिरासत में ले लिया। आवारा कुत्तों ने 5 साल की बच्ची को बनाया अपना शिकार। सहारनपुर में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र के बुड्ढा खेड़ा गांव में रविवार की शाम यानी कि 3 अप्रैल की शाम को आवारा कुत्तों के झुंड ने 5 साल की बच्ची को नोच नोच कर मार डाला। मिली जानकारी के अनुसार खेत में से बच्ची का सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही मिल सका। वहीं बच्ची के परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। सहारनपुर में आवारा कुत्तों के आतंक की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कुत्तों द्वारा बच्चों पर कई हमले की घटना सामने आ चुकी है। वहीं पीड़ित परिवार ने आज डीएम कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। देखिए इस दौरान बुड्ढा खेड़ा गाँव के ही प्रधान पति ने क्या कहा। मैं मोहम्मद जुल्करनैन, मैं प्रधान पति बुड्ढा खेड़ा। क्या घटना? बुड्ढा खेड़ा चिलकाना प्रधान पति हूँ मैं, मोहम्मद जुल्करनैन। तो ये 3 तारीख की बात है, 3 अप्रैल की शाम के टाइम रोज़े के बाद ये भाई है हमारा, इसकी बच्ची है, ये काम करता है थोड़ा सा 50 मीटर दूर है इसके घर से, थोड़ा जंगल के पास इनका घर है। ये वहाँ काम करता है, उधर चला गया। वो बच्ची छोटी है, 6 साल की, मोहब्बत करती है, बहुत आपस में लाड है। वो सोचा पापा के पास चलूँ, वो वहाँ से घर से निकल गई। निकलने के बाद ये अपने काम करता रहा, वहाँ से फिर नमाज़ पढ़ी, कुछ पढ़ा। की माँ समझती रही बच्ची की कि वो बाप के पास है। इन्हें एहसास था कि घर है। जब ये घर वापस गए तो इन्होंने जाके देखा बच्ची वहाँ है नहीं। पता किया, माँ ने बताया बच्ची की वो तो आपके साथ ही चली गई थी। ढूंढा उसे, देखना भाल का करा तो उसे चप्पल मिली वहीं खेत बराबर में। उसमें चप्पल ढूंढते हुए रोशनी करके जब देखा तो सामने उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसका पूरा सर खाया हुआ था, पैर वैर भी उसके खाए हुए थे। वहाँ जंगली जानवर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी है आवारा कुत्तों की। यहाँ से कहीं से कोई शहर सिटी सहारनपुर से या कहीं से कुत्ते भर के लाता है उसमें डीसीएम में और ले जाकर हमारे वहाँ छोड़ देता है। करीबन 100-150 कुत्ते वहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं और वो बड़े लोगों पे भी चार्ज करते हैं। तो हम यही डीएम साहब के पास लेके आए थे अपनी गुहार कि किसी तरह हम उनसे निजात दिलाया जाए। उसने एक बच्चे को पहले खाया है, आगे हो सकता है दूसरे बच्चे भी वहाँ खेलते हैं, किसकी जान को ख़तरा होगा, क्या होगा। सब लोग गाँव वाले बहुत दहशत में हैं और दहशत है सबको। महिलाओं व बालिकाओं को दिए गए हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नवरात्रों से दोबारा सक्रिय किए गए एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशानुसार पुलिस ने मंगलवार को अभियान चलाते हुए मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो टीम ने गागलेडी कस्बे के बाजारों और चौराहों पर बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा के लिए जागरूक किया और महिलाओं व बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और सुरक्षा के लिए जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल करें। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के दिशा निर्देशन में लोक संकल्प समिति के सदस्य चौधरी नीरपाल के नेतृत्व में बेतहाशा महंगाई को लेकर हकीकत नगर धरना स्थल पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान चौधरी नरेंद्र सिरोही, कमल सोनकर, चौधरी मुकेश, पप्पू चौधरी, जगपाल चौधरी, भगत सिंह अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य नीरपाल सिंह ने क्या कहा। आज जो राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर द्वारा ये धरना दिया जा रहा है, बेहताशा बढ़ती हुई महंगाई, बेलगाम महंगाई जो आज पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है और केंद्र में बैठी सरकार मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए कि आम व्यक्ति कैसे जीवन जिएगा। इस महंगाई से पेट्रोल पे, डीजल पे, रसोई गैस पे, खाद्य पदार्थों पे, हर चीज़ पे इतने रेट बढ़ा दिए गए हैं कि आम आदमी का जीना दुभर हो रहा है। किसान भाइयों को इतनी परेशानी हो रही है डीजल के दाम बढ़ने से, व्यापारी परेशान है, हर चीज़ पे माल भाड़ा बढ़ चुका है, ट्रकों पे, बसों पे किराया, रेल में किराया, हर चीज़ का भाड़ा बढ़ चुका है। तो आम जन पे इतनी मार पड़ रही है
इतना दुखी हैं, तो आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है कि केंद्र सरकार को आदेशित किया जाए और इस पर तुरंत लगाम लगाई जाए, तुरंत रोक लगाई जाए और ये बढ़ती हुई महंगाई वापस ली जाए। कम से कम 20-20 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल पे कम होने चाहिए, 500 रुपये गैस पे कम होने चाहिए, हर चीज़ पे, खाद्य पदार्थों पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, बिजली बिल माफ़ होने चाहिए। कहाँ, अब जब तक चुनाव था 4-4.5 महीने इन्होंने कोई रेट नहीं बढ़ाया, चुनाव समाप्त होते ही इतनी वृद्धि कर दी बेहताशा, आज कमर टूट चुके हैं, सब लोग परेशान हैं। सहारनपुर गौशाला रोड स्थित मानसी अभिनय गुरुकुल सहारनपुर द्वारा आयोजित 4 दिवसीय उत्सव रंगमंच कार्यक्रम के अंतर्गत आज अंतिम व चतुर्थ दिवस पर प्रथम सत्र में नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ रामकिशन भारती के गर्ग, संजीव झिगरन, खेमचंद सैनी, शिवानी भार्गव द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें कलाकारों ने सुंदर सुंदर गानों पर प्रस्तुति दी और कलाकारों ने भारतनाट्यम कर लोगों का मन मोह लिया। वहीं आपको बता दें कि पंजाबी गिद्दा ने कार्यक्रम में दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया। तो कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में मुख्य रूप से करण चौहान, शिवानी खन्ना, आशा गर्ग रहे। कार्यक्रम संयोजक टीम में बता देते हैं आदित्य शर्मा, अभिजीत धीमान तथा कमेटी में मुख्य रूप से योगेश पवार, दिनेश तेजान, शिवान शर्मा, अधिका गुप्ता, पंखुड़ी बंसल व अन्य लोग मौजूद रहे। हिंदू जागरण मंच सहारनपुर के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के करौली में हिंदू संगठनों के द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्राओं पर विधर्मियों के द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले व आगजनी के विरोध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। वहीं केंद्र सरकार से राजस्थान में अविलंब बर्खास्त करने, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। उन्होंने इस दौरान घटना की निंदा करते हुए कहा कि सीबीआई व एनआईए से जांच की जाए। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष अनिल अरोड़ा, प्रवेश धवन, हर्ष डावर, अश्विनी शर्मा, रजत गोयल, प्रदीप ठाकुर व महंत मदन दास, जिला अध्यक्ष प्रदीप, शिवम जोगी महंत, प्रिंस राणा मोहित, प्रजापति, राजू कालरा, वंश वर्मा, प्रशांत ठाकुर, अमित बिशन, कंवरपाल, लोकेंद्र दास उपस्थित रहे। सहारनपुर जनता रोड स्थित सहारनपुर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट कॉलेज में आज सरकार द्वारा चलाई जा रही डिजिटल इंडिया की लहर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे मोबाइल टैबलेट कार्यक्रम के अंतर्गत आज कॉलेज में बीकॉम व बीसीए फाइनल ईयर के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शाकुंभरी विश्वविद्यालय के कुल सचिव वीरेंद्र कुमार मौर्य के द्वारा किया गया, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको वितरित किया गया, जिससे कि बच्चों की क्लास पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के कर सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्थान के डायरेक्टर साहिल, गुंजन, आशीष सैनी, विभोर मित्तल, आशा शर्मा, सन्नी उपल के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। साहिल सहगल, डॉक्टर साहिल सहगल। आज क्या कार्यक्रम? आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो स्मार्टफोन और टैबलेट छात्र छात्राओं का वितरण किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में एडीएम ऑफिस से हम लोगों को कुछ डिवाइस प्राप्त हुई और उसी के माध्यम से रजिस्ट्रार सर के सहयोग से छात्र छात्राओं को वो डिवाइस उपलब्ध कराई जा रही हैं। लगभग कितने लोग? 55 स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे बीकॉम को, जिनको स्मार्टफोन वितरण किया गया है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? यही है कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना है और आजकल जैसे कि ऑनलाइन मोड में सभी कुछ चला गया है कोविड के कारण, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गंभीरता को समझा मुद्दे को और सभी छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराए। तो एक यही स्टूडेंट्स है कि इस डिवाइस का सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग के काम में अपना काम लगाए और जीवन में आगे बढ़े। फाइनल ईयर है तो शुभकामनाएं हैं सभी छात्र छात्राओं को संस्थान की। नगरायुक्त वार्डों में जाकर खुद परखेंगे सफाई नायकों का काम। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्र से सफाई से पूर्व और सफाई के बाद के फोटो निगम के ग्रुप में शेयर करें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं वार्डों में जाकर हर रोज सुबह 5 सफाई नायकों के कार्य का जायजा लेंगे और जिनके क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सिटीजन फीडबैक में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर अखिलेश यादव के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश के सभी पार्टी कार्यालय पर आज महर्षि कश्यप जयंती व गुरु निषाद राज जयंती बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें आज अंबाला रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्होंने महर्षि कश्यप
व निषाद राज जी की जयंती तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और उनका जय घोष किया। सभी कार्यकर्ताओं को इस दौरान मिठाई बांटकर उन्होंने प्रसाद खिलाया। इस बारे में मांगेराम कश्यप जी ने क्या कहा, सुनिए। आज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा महर्षि कश्यप जयंती रविदास महर्षि कश्यप जी की ये जो जयंती है आज, ये पूरे प्रदेश भर में माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में हमारी जयंती मना रहे महर्षि कश्यप निषाद राजगुरु की। और आज पूरे जिलों में, पूरे प्रदेश के जिलों में समाजवादी पार्टी के द्वारा ये हमारी महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है। और हम आपसे बताना चाह रहे हैं, महर्षि कश्यप जयंती की छुट्टी पहली कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही महर्षि कश्यप जयंती, रविदास जयंती, विश्वकर्मा जयंती, तमाम महापुरुषों की छुट्टी निरस्त करने का काम किया। आज ये कश्यप समाज अपने आप को ठगा महसूस करता है, ये हमारे महापुरुषों का अपमान करने का काम करते हैं। हकीकत नगर वासियों ने आज अमित सेठी के नेतृत्व में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे नाले में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन किया और नाले का निर्माण रुकवाया। उनका कहना था कि नगर निगम द्वारा जो नाला बनवाया जा रहा है उसके निर्माण कार्य के लिए जो सीमेंट बजरी का खोल बनाया जा रहा है उसमें 30 तसलों में से 1 कट्टा सीमेंट डाला जा रहा है और सरिया भी कम मात्रा में लगाया जा रहा है। उनका कहना था कि नाला बनने के बाद कभी भी टूट सकता है, जिससे स्थानीय निवासियों को इससे खासा परेशानी होगी। देखिए स्थानीय निवासियों ने क्या कहा। मनोज वार्ड 50 हकीकत नगर एक नाले का निर्माण कार्य चल रहा था। क्षेत्रवासियों का फ़ोन आया कि तय मानक के अनुसार काम नहीं चल रहा, रेत ज़्यादा मिलाई जा रही है, सीमेंट की मात्रा कम है, सरिया भी जो है वो तय मानक के अनुसार नहीं चल रहा। मौके पहुँचे, जेई को फ़ोन किया गया तो जेई ने कहा कि मैं अभी आधा घंटे तक पहुँचता हूँ और लगभग 3 घंटे हो गए हैं, अब तक जेई साहब नहीं आए। फिलहाल नाले का काम रुकवा दिया गया है, जेई साहब आएंगे, अगर मानक के अनुसार काम होगा तो नाला का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। रेलवे इतिहास में पहली बार ट्रेन में मिल रही नवरात्रा व्रत थाली। नवरात्रा में लंबी दूरी के यात्रियों को परेशानी को देखते हुए रेलवे ने उठाया कदम। चैत्र नवरात्रा के दौरान अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आप व्रत हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेलवे की IRCTC द्वारा इस बार ट्रेनों में स्पेशल व्रत थाली की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नवरात्रा के पिछले 4 दिनों में करीब 23,000 से ज्यादा नवरात्रा स्पेशल थाली बिक चुकी है। अवैध शराब फैक्ट्री का मास्टरमाइंड व अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। 29 दिन पूर्व ननौता की राजीव गांधी कॉलोनी में पकड़ी गई लाखों रुपए की अवैध शराब की फैक्ट्री के मास्टरमाइंड व अंतर्राज्यीय तस्कर को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। थानाध्यक्ष चंद्रसेन सैनी ने बताया कि उनकी टीम के थाना SI पुष्पेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल विजय कुमार, यतेंद्र कुमार ने हरियाणा के शिवगंगा ढाबा दिल्ली रोड सोनीपत के मामले में वांछित चल रहे परवेश उर्फ भूरा पुत्र राम कुमार निवासी मलिकपुर थाना मुरथल सोनीपत हरियाणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी परवेश अवैध शराब फैक्ट्री के लिए अपमिश्रित शराब बनाने का सामान व धन उपलब्ध कराता था। सहारनपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।